हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलरस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो कॉलरस ने जो अपना ये नियम दिया है वो प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए। अब प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए यह नियम कैसे काम करता है तो वो हम पीछे देख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। चलो, अच्छी बात है। उनकी मोलर चालकता जो होती है, किसी भी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उन्हीं के जो ऋणात्मक और धनात्मक आयनों के योग के बराबर होती है, ये कॉलरस ने कहा। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। लेकिन जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनकी मोलर चालकता कैसे निकालेंगे? तो हम उनकी मोलर चालकता निकालने के लिए हमने कॉलरस के नियम का ही उपयोग किया है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉलरस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, कॉलरस के नियम के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग क्या है कि अनंत तनुता पर, अनुप्रयोग यही है कि अनंत तनुता पर कॉलरस के नियम की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, यही पॉइंट है कि अनंत तनुता पर कॉलरस के नियमानुसार दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करना, यही अनुप्रयोग है। तो चलिए हम लिखते हैं आपके लिए। अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो, क्या बताया हमने कि वे पदार्थ जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो चलिए, अनंत तनुता पर जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड की मोलर चालकता। अब एसिटिक एसिड क्या है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। मैंने आपको वैद्युत अपघट्य अलग से पढ़ाया हुआ है, तो वैद्युत अपघट्य वहां से देख सकते हैं आप। तो इसकी मोलर चालकता हमें निकालनी है। तो हम क्या करना है हमें कि जो HCl सोडियम एसीटेट, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट जो है वो, और NaCl जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से, ठीक है, करते हैं। ठीक है, से करना। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम क्या करते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब कॉलरस के नियम का ही उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कॉलरस का नियम का उपयोग भी हो गया है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्यों। तो आगे देखते हैं कि माना कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं X, Y और Z हैं। तो कॉलराउस के नियमानुसार, ठीक है, कॉलराउस के नियमानुसार। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि माना कि प्रबल वैद्युत, हमने मान लिया है कि जो हमने इसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन कौन से? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उनकी मोलर चालकताएं X, Y और Z मान ली हमने। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे?
कॉलरस के नियमानुसार। ठीक है, कॉलरस ने क्या नियम दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इसे हटाता हूँ, देखता हूँ कॉलरस ने क्या नियम दिया था। तो कॉलराउस के नियमानुसार, यही था भाई। ठीक है, चलिए अब कॉलरस ने क्या कहा। ठीक है, तो हमें दुर्बल वैद्युत अपघट्य निकालना है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या था, अनंत तनुता पर लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COOH। ठीक है, तो ये किसका हो गया है, एसिटिक अम्ल। अब इसके आयन के फॉर्म में इसे देख लीजिए, आयन के फॉर्म में क्या बनेगा ये, तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस, ठीक है, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो गया है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो ये तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो गया। चलिए दूसरा क्या था, दूसरा था हमारे पास HCl। क्या था, HCl। तो अनंत तनुता पर लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl। ठीक है, इसका आयनाइजेशन होगा तो ये कैसे दिखेगा हमें, तो ये दिखेगा लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। ठीक है, इतना हो गया है, ये समीकरण हमारा हो गया है एक। ठीक है, अब दूसरा लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या था, सोडियम एसीटेट CH3COOH। ठीक है, इसका आयनाइजेशन होगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना हो गया है। उसके बाद आगे क्या था, सोडियम क्लोराइड। तो उसके लिए अनंत तनुता पर लैम्डा इनफाइनाइट एम NaCl बराबर क्या होगा भाई, तो लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। ठीक है, और ये समीकरण आपका क्या हो गया है, 3। ठीक है, अब आपने देखा था मैंने माना में क्या माना था, माना में कहा था हमने कि माना कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं X/Z है। ठीक है, तो इसकी जो मोलर चालकता मान लो कि ये X है, ये मान लो कि ये Y है, और ये इसकी मान लो कि ये Z है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब आगे क्या, आगे ये कि अब क्या करना है। ठीक है, अब कहा गया है कि जो समीकरण, ठीक है, क्या है, समीकरण जो 1 और 2 हैं उन दोनों को जोड़ के समीकरण 3 को घटा दीजिए। समीकरण 3 को घटा दीजिए तो कहा गया है कि वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो, ठीक है, अनंत तनुता पर जो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता होती है उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं इसे इरेज करता हूं और लिखता हूं।
1 एंड 2 को जोड़कर समीकरण तीन को घटाने पर मोलर चालकता एसिटिक एसिड के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो प्राप्त होती है कि नहीं होती है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो चलो पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था कि लैम्डा इनफाइनाइट एम HCl। ठीक है, तो प्लस ये समीकरण 1 था। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा समीकरण 1 था। समीकरण 2 क्या था? समीकरण 2 लैम्डा इनफाइनाइट एम CH3COOH। ठीक है, ये क्या था? ये समीकरण 2 था। अब दोनों को जोड़ दिया है और तीसरे को घटाना है इसमें से। ठीक है, तो इसे घटाएंगे तो माइनस लैम्डा इनफाइनाइट एम NaCl। ठीक है, और बराबर कहा उसने कि ये दो ऐसा करेंगे तो ये किसके बराबर होंगे? तो इन्होंने कहा कि ये किसके बराबर होंगे? तो ये एसिटिक अम्ल की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा इनफाइनाइट एम CH3COOH। ठीक है, देखते हैं प्राप्त होता है कि नहीं। अब इसके लिए मैंने x माना था, इसके लिए y माना था और इसके लिए z। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस y माइनस z बराबर लैम्डा इनफाइनाइट एम CH3COOH। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे लिए एक समीकरण है। ठीक है, इसकी सहायता से भी क्या लगाते हैं हम? अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता यहां से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र भी है, ये सूत्र भी है। अब हमें ये सिद्ध करना है क्या इनकी सहायता से हम इनकी मोलर चालकता निकाल सकते हैं। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो अब आयन की फॉर्म में इसकी मोलर चालकता क्या थी? तो वो यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, क्या थी? तो हमारे पास हमें क्या मिली थी? तो ये मिली थी हमें लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव MH पॉजिटिव। हाँ ठीक है, H पॉजिटिव। ठीक है, प्लस क्या था? लैम्डा इनफाइनाइट HCl नेगेटिव। ठीक है, ये प्राप्त हुई थी। प्लस का निशान यहाँ पर है तो प्लस का निशान। अब इसके लिए क्या थी? ठीक है, अनंत तनुता पर लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव, ये प्राप्त हुई थी। प्लस था इनके दोनों के बीच में पीछे तो उसका मान। ठीक है, तो ये था लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव। ठीक है, ये माइनस आ गया है। ठीक है, चलिए अब इसकी याद करते हैं। तो इसकी क्या थी? तो इसकी थी लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस इसकी लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। ठीक है, और बराबर क्या है? बराबर इसकी भी रख लीजिए। तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव। ठीक है, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ये प्राप्त हुआ हमको। ठीक है, मैंने समीकरण 1 का मान रखा, समीकरण 2 का मान रखा, समीकरण 3 का मान रखा और जिसकी मोलर चालकता हमें निकालनी है दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयन के फॉर्म में मान रख दिया। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हैं ना कि ये ऋणात्मक है और
ये ऋणात्मक है और ये ऋणात्मक, ये धनात्मक कट गया है, लेकिन ये ऋण इसके सामने प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये इधर तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। अब इसे दोबारा लिखेंगे तो ये फॉर्म क्या बनेगी, देखिए जरा, ये बनेगी हमारे पास लैम्डा इनफाइनाइट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी एल निगेटिव प्लस यहाँ पर एच लैम्डा इनफाइनाइट सी एच थ्री सी डबल ओ निगेटिव, ठीक है। और ये अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट सी एल निगेटिव, ये ठीक है। अब बराबर फिर से क्या आ गया हमारे पास, यही आ गया है, ठीक है। तो ये है लैम्डा इनफाइनाइट सी एच थ्री सी डबल ओ निगेटिव, ये प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एच पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया। अब फिर से कट रहा है कुछ, ये देखिए, ये और ये माइनस ये प्लस दोनों कट गए हैं। अब हमें बचा क्या हमारे पास, ठीक है, क्या बचा हुआ है, तो क्या बचेगा, बहुत ही आसान है, लैम्डा इनफाइनाइट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी एच थ्री सी ओ निगेटिव बराबर, ठीक है, बराबर लैम्डा इनफाइनाइट सी एच थ्री सी ओ निगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एच पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए जरा, हमने सिद्ध कर लिया कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। मतलब जो चीज यहाँ पर लिखी हुई, क्या ये चीजें इसके बराबर होती हैं, तो हाँ होती हैं, क्योंकि सिद्ध कर लिया हमने कि इधर भी एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता और इधर भी एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता। तो अगर जो मैं यहाँ से अगर जो प्रबल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता निकाल सकता हूँ, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता भी निकाल सकता हूँ। यही नियम है कॉलरस का और यही उपयोग है कॉलरस के नियम का, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमने मोलर चालकताएं निकाल ली है और ये पता भी कर लिया है, इस सूत्र से लगा दीजिए। इस सूत्र का मतलब होता है कि ये एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसे हटाते हैं। वियोजन की कोटि ज्ञात करना, ठीक है, वियोजन की कोटि ज्ञात करना, ठीक है, क्या, वियोजन की कोटि ज्ञात करना। तो ये भी देख लीजिए, वियोजन की कोटि ज्ञात करना, तो ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए ऐसा पॉसिबल है और कब है, तो वो देखते हैं कि जब हमें क्या किया जाए कि जब दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की एक सांद्रता, ठीक है, बिलियन में एक सांद्रता C प्राप्त हो, ठीक है, दी गई हो। अब उसी बिलियन को हम क्या करें, अनंत तनुता पर ले जाएं। अब अनंत तनुता पर मोलर चालकता हमें पता चल जाए, ठीक है। पहले तो एक निश्चित सांद्रता पर बिलियन की मोलर चालकता, ठीक है। अब दूसरा अनंत तनुता पर बिलियन की मोलर चालकता, ये दोनों मिल जाएं तो हम क्या निकाल सकते हैं, वियोजन की कोटि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वियोजन कोटि बराबर क्या होता है, लैम्डा सी एम बटे लैम्डा इनफाइनाइट एम, ठीक है। ये सूत्र प्राप्त होता है, यही रिलेशन है भाई, ठीक है इसमें। तो चलिए अब सी लैम्डा सी एम का मतलब क्या होता है, तो लैम्डा सी एम का मतलब होता है कि किसी की सांद्रता सी की बिलियन में
मोलर चालकता। ठीक है, किसी की, अब किसी की मतलब वैद्युत अपघट्य का मतलब है किसी की या किसी वैद्युत अपघट्य। ठीक है, यहाँ पर हम क्या जोड़ सकते हैं, किसी वैद्युत अपघट्य, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक है, कि सांद्रता C की बिलियन में मोलर चालकता हमें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, इसी की, ठीक है, इसी की बात लिखेंगे, इसी की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर जो हमें प्राप्त हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वियोजन की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये भी सूत्र आपके लिए उपयोगी है। तो वियोजन की कोटि बराबर क्या होता है कि लैम्डा CM अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट M होता है। ठीक है, तो चलिए, ये थी वियोजन की कोटि ज्ञात करना, ये भी दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए होता है। ठीक है, तो और न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसका न्यूमेरिकल आपको लगा के दिखाएंगे कि कैसे अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में न्यूमेरिकल, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर गांव में रहने वाले बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। ठीक है, तो और चैप्टर 1 और 2 की जो वीडियो हैं वो उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप पीछे वाले चैप्टर 2 रिवीज कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में दिए गए हैं। ठीक है, नमस्कार।